क्या सीआईएसएफ में फिर भी प्रोटेस्ट में आए। हाँ, फिर भी आए हुए हैं क्योंकि सर्विस में दिक्कत नहीं ना होगी? ना क्या दिक्कत होगी, हम जब से इधर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, ये एक सीआईएसएफ के जवान हैं जो सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं और जेपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। कितनी बार जेपीएससी की परीक्षा? पिछला बार मेंस लिखे थे लेकिन टाइम ड्यूटी के कारण नहीं मिला, इसी कारण पिछला बार मेंस में नहीं हुआ। लेकिन इस बार मेरा पूरा भरोसा था कि तैयारी पिछला साल पीटी में भी नहीं हुआ। पीटी में 142 सही होने के बावजूद भी मेरा नहीं हुआ। इसमें इस बार कितना 148 गया था क्या? 143 गया था और एक नंबर से अपनी 143 गया था। जो क्वेश्चन 4 जो ड्रॉप है उसको छोड़कर और जोड़ कर बोलिएगा तो 147 गया था। और मेरा बैकलॉग में भी सभी में 140 प्लस था। एशिया पे फारो सब में मेरा मतलब वैसे ही मैटर हुआ। एशिया फार्म तो इतना उसमें अनियमित हुआ है, बहुत इतना गलत हुआ उसमें कि हम लोग आसपास लोग जो बोलता है कि इसमें इतना हेरा फेरी हुआ है। और अभय तिवारी का देख लीजिए, अभय तिवारी तो अपना करवाया है, अपना 5-5, 6-6 एग्जाम में उसका रिजल्ट हुआ है, उसका वाइफ है, उसका भाई है और कितनों का वो करवाया है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ है इसमें। और यहाँ इतना गड़बड़ियाँ चल रही हैं फिर भी सरकार, हम लोग सरकार से हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे गार्जियन के स्वरूप है, कम से कम इधर नज़र इनको रखना चाहिए। और जो भी सब कुछ तो उधर गड़बड़ियाँ हो रहा है, थोड़ा मोड़ा आदमी चले करना चाहिए। बताइए, आप तो सर्विस में जांच जो भी टीडीपीएल जितना भी एग्ज़ाम लिया है इसके द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिएगा उसको रद्द कर देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि जो भी सीजीएल में है जितना भी लोग एलिगेशन लगाए हैं उस पर जांच होना चाहिए। और अभय तिवारी को जिस एग्ज़ाम में हुआ है और सभी एग्ज़ाम को जांच करते हुए अगर पुख्ता सरकार को पता चलता है इसमें गड़बड़ी हुआ है तो अपने से पहल लेकर उसमें रद्द कर देना चाहिए सर। ये होना चाहिए। कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं नौकरी होने के बाद? उसके बाद भी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तो मेरा यूपीएससी पिछला बार भी हम लिखे थे लेकिन यूपीएससी भी लिखे? हाँ, यूपीएससी नहीं हो पाया हुआ। नहीं हो पाया। अभी तैयारी चल ही रहा है, मेरा एज भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 25 हुआ है तो अभी तैयारी चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं अपना झारखंड स्टेट में हो जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा, ये सोच के हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 3-4 साल से लगे हुए हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गड़बड़िया हो रहा है। हम लोग खुद हम साइंस बैकग्राउंड से, साइंस का टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद भी यहाँ पे कटअप इतना ज़्यादा इसमें एशिया पेपरों में गया है कि कहना मतलब हम लोग 70% लाने के बावजूद भी इसमें रिजल्ट नहीं हुआ। उसको लेकर तो एक पत्र भी कर्नाटक वाला एक व्यक्ति लिखा था, जो जनवरी में जिस समय रिजल्ट पीटी का आने वाला था उस समय ही वो व्यक्ति सबको जनवरी को रिजल्ट आया था, उसी समय आसपास सारा कुछ 500 जनवरी को ये लेटर लिखे हैं, फिर भी जेपीएससी के चेयरमैन को वो इस पर संज्ञान नहीं ली। आप लोग तो जानते हैं इस मैटर में, और आप तो फिलहाल झारखंड के रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। नहीं चलेगा, सबसे तानाशाही नहीं चलेगा। यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हेमंत सरकार अगर इस्तीफा खुद से नहीं देता, अगर सीबीआई जांच नहीं होगा, दोनों में से कुछ, अगर सीबीआई जांच हो नहीं तो इस्तीफा दे, तो हम लोग यहाँ से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है, या तो इस्तीफा दे या तो सीबीआई जांच दे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन रहेंगे। बिल्कुल, आप देखें कि लगातार स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच रहे हैं, झारखंड के अलग अलग हिस्से से स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने आप देखिए कि ये मंच बना है और मंच पर भी लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं सर। ज़्यादातर हजारीबाग से आए हैं। 20 से भैया 20% बच्चा पहुंच पाया है। 80 आया ही नहीं है। 80 नहीं इसलिए आया, 15 बस हम लोग बुक किए थे कि यहाँ आने के लिए। गांधी मैदान में बस लगती, उससे पहले प्रशासन लगता है कि जितना स्टूडेंट है उससे ज़्यादा प्रशासन में भर दिया। और जितना हम लोग गए तो बोले सर हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ से निकलने दिया जाए। तो वो एक लड़ने बोले कि आप लोग जैसे जाइएगा, यहाँ से बस नहीं। फिर डीटीओ आके सब बस को सीज कर लिया वहाँ से। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ट्रेन से जितना % बच्चा ट्रेन तक पहुँचा था वो आ सका, और नहीं वह सब छूट गया। हम लोग जब भी अपना गाड़ी से वहीं पर प्रोटेस्ट अब शुरू हो गया कि वो लोग आ रहे हैं? अब वो जो आ सका, बस से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हम लोग अपना फोर व्हीलर से निकाले, तब फोर व्हीलर में मांडू पहले चेक किया कि 6 को कहाँ जा रहे हो। फिर वहाँ से निकले चरही गाड़ी से आ रहे थे, फिर चरही घाटी में चेक किया कि कहाँ जा रहे हो। तो हम बोले सर कहीं जाना भी गुनाह है क्या? क्या ना आतंकवादी नजर आ रहे हैं हम लोग? अपना हक अधिकार नहीं लड़ सकते हैं? फिर आए, फिर टोल टैक्स में रोक लिया। हम लोग देखे हर जगह जब चेकिंग चल रहा है तो हम लोग क्या किए कि टोल टैक्स से पीछे रोक दिए, 4 को उतार दिए गाड़ी से। जो केवल ड्राइवर में गाड़ी चला तो वो रहा, अरे आगे बढ़वा के सब पैदल आगे वहाँ से करीब 50-100 मीटर आगे बढ़ के फिर आगे निकले हम लोग। हर दिमाग लगा के, नहीं तो नहीं आ कि सर यहाँ सोच लीजिए, हम लोग एक ही चाहते हैं, ये झारखंड क्या है, आतंकवादी नज़र आ रहा है या फिर राज हमारा, और आतंकवादी किसी और को बनाना चाह रहे हैं लोग। जब लड़का लोग आतंकवादी बन जाएगा तो इस सरकार सोच ले कि क्या इसका रंग रूप नज़र देखने में आएगा। सब आप लोग ट्रेन से आए सर। क्या बोलने के लिए आए हैं? ये बोले आए सर, जो 14 जेपीएससी जितना भी टीडीपीएल जो किए हैं उसको पूरा अच्छी तरीक़े से रद्द किया जाए और फिर नए सिरे से बहाली निकाला जाए।
बस यही डिमांड के साथ हम लोग कि जो परीक्षा विवादित है सबको रद्द किया। सबको रद्द किया जाए और जो जो पेंडिंग है एलडीसी हो गया, आंसू लिपि, स्थगित तो परीक्षा हो ही गई है, हाँ वो उसको भी नहीं करना है सर, रद्द करना है। एकदम रद्द करना चाहिए, इसलिए कि जो भी जिसका रिजल्ट आया है पीटी मेंस का उसका भी जी बिल्कुल, अगर उसमें गलत हुआ, एक का सही हुआ और दूसरा का गलत हुआ, तो बिल्कुल सारा गलत को एकदम हटाना है, पूरा रद्द कर देना है एग्ज़ाम को। क्योंकि इसमें जो जो भी लोग इनमें संलिप्त है उन लोग को तो बिल्कुल यहाँ से बर्खास्त करना है। और रह गया जो आयोग में जितने लोग चोर बैठे हुए, वो सब चोर को एकदम भगाओ। अगर नीचे जो बैठा हुआ है बिना अनुमति के, ऊपर की असहमति से अगर करेगा और उसकी अनुमति से नहीं हो सकता है, इसका मतलब उसमें सरकार भी इसमें सहयोग किया है। भैया अभय तिवारी घर में ही सब कोई पढ़ा लिखा है क्या? जो उसके परिवार में सब एसओ, बीएसओ, डीएसपी, डीआईजी सब उसी घर से बनेगा, तो यहाँ का लड़का तो अनपढ़ बैठा हुआ है क्या? कम से कम सरकार को आप लोग सवाल पूछिए कि एक परिवार है सब और टॉपर है उसी घर से, तो जो लड़का यहाँ पढ़ रहा है उसको बोल देता कि तुम लोग कुछ मत करो, खाली पास बैठ के ताली बजाओ और न ट्रेन में बन जाओ, जो ट्रेन में जो काम करते वही लगा दो उन लोग के। बिल्कुल आप देखिए कि इधर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, आगे भी जाकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग पोस्टर बैनर के साथ स्टूडेंट यहाँ पर राज्य के अलग अलग हिस्से से पहुँच रहे हैं। बारिश फ़िलहाल नहीं हो रही है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। सामने आप ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर की तरह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का ये नज़ारा, तिरंगा झंडा और अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्टर बैनर के जरिए स्टूडेंट अपनी बात उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि और छात्रों से यहाँ पर बातचीत कर सकें। क्या बोल रहे हैं? क्या बोलने के लिए आए? जेपीएससी जेएसएससी में कंप्लीट सुधार चाहिए हमें, इतना फेयर और निष्पक्ष रूप से एग्जाम होना चाहिए, सेटिंग एटिंग नहीं चलेगा। झारखंड सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बहरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और ओएमआर को है सो मार्केट में बेचा गया है, आज हम लोग उसका है सो विरोध करने के लिए आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन हम लोग का अनवरत चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बोलते हैं कि मुर्गी पालो, अंडा पालो, सुअर पालो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रोजगार देने की बात करके आए थे, ये नहीं कि आप बकरी, सुअर और अंडा पालने की बात करने के लिए आए हुए थे। आप हैं सो लगातार हैं सो जितने भी विज्ञापन हो रहा है उस सब में सेटिंग गेटिंग का काम हो रहा है। जेपीएससी को आज हम एक नया नामकरण देने के लिए आए हुए हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को झारखंड पब्लिक सेटिंग कमीशन का आज संज्ञा दे रहे हैं और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को झारखंड कर्मचारी चोर आयोग की संज्ञा देने के लिए आए हैं। क्योंकि जेपीएससी के द्वारा जितने भी परीक्षा हुए हैं उस सब में सेटिंग गेटिंग हुआ है, सब में लेन देन हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, गंभीर हैं, तो वो सीआईडी के बदले सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा करें। आज हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। मुर्दाबाद। बोलना क्या है, देखिए भैया हम ही लोग पढ़ने लिखने स्टूडेंट लोग, हम लोग को घर में पढ़ाई करना चाहिए और परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी अपनी व्यवस्था बना दी है कि शिक्षा में ना उसको कुछ ध्यान है, ना स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, ना पढ़ने लायक कुछ छोड़े हैं। यहाँ तक एग्जाम होता है वो पैसों में बिक जाती है, ये सरकार कर रही है यहाँ की। हम लोग देखिए आंदोलन करने आए हैं यहाँ पे, जब तक हमारी सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती स्टूडेंट के लिए तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे और जब तक सरकार कुछ नहीं करती है हम लोग स्टूडेंट करते रहेंगे। देखिए हम लोग क्या है, जैसा हम लोग भी हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगते हैं। हेमंत सोरेन कोयला बालू सब तो बेच दिया है, उसके बाद में जो हम लोग स्टूडेंट हैं पढ़ने लिखने वाले वो भी बेच देते हैं, वो भी कितना 10 लाख 15 लाख 20 लाख में। हम लोग देखिए छात्र पढ़ने वाले हैं, कमा खट के खाने वाले हम लोग हैं और पढ़ने वाले और हेमंत सोरेन बेच देते हैं। बोलिए कहाँ तक सही है? देखिए भैया जितने भी लोग हजारीबाग से आए हैं, जितना भी बस हजारीबाग से लोग आज स्टूडेंट आ रहे थे, सबको हजारीबाग में एकत्रित हुए, सबका बस डिटेन कर लिया गया वहीं पे।
5-5, 6-6 बस वहाँ से निकली, स्टूडेंट के सारे बसों को वहीं पर डिटेन कर लिया गया। सरकार पहले से फुल तैयारी में है कि सबको रांची पहुँचने नहीं देना है, सबको पहले रोक लिया आना है। और जितना भी हम कहना चाहते हैं कि जब तक ये CID से छोड़ के CBI पे दिया जाना चाहिए, जांच जाना चाहिए, क्योंकि CID का हम लोग हाल JSSC में पहले देख चुके हैं कि जो 130 क्वेश्चन सही थे उसको बाद में उनको फ्यू क्वेश्चन गैस पेपर के रूप में कहा जाने लगा कि वो फ्यू क्वेश्चन थे। अब वो फ्यू क्वेश्चन कितना थे ये बाद में उनका गोल मटोल हो गया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in